शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 मुनि कुंजर आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनि राज की, तीर्थ भक्त श्रोणी आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महामुनि राज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड सिद्धांत चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जिन गुरु भक्तों के कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है वे जल्द से जल्द सन्मति समोषण में पधारने की कृपा करें। परम पूज्य 108 भिक्ष ज्ञानोपयोगी शुभ सर्ग विजेता विद्या वाचस्पति प्राकृताचार्य प्रज्ञा वारिधि अप्रतिम गुरु भक्त शिरोमणि राष्ट्र संत अर्वाचीन निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती सूर्य आदि सन्मति रत्न उदार बना वात्सल्य रत्नाकर बहुभाषा त्रिभाषा कवि चारित्र भूषण मौन प्रिय अध्यात्म योगी सुकोमल हृदय कठोर तपस्वी श्रवण परंपरा संवर्धक अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण सर्वोदयी संत वर्तमान के वर्तमान चर्या चक्रवर्ती भक्तों के भगवान धर्म साम्राज्य नायक महावीर महाप्राज्ञ अंकलीकर भूषण मोक्ष मार्ग प्रवर्तक तीर्थोद्धारक अतिशय योगी श्रवण मार्तंड प्राकृत मार्तंड राज की अतिथि आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आज की सभा के मंगलाचरण के लिए दिल्ली से पधारी हुए बिम्बी भाभी बीना भाभी दोनों सिंगर भाभियों को आमंत्रित कर। परम पूजनीय आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर मुनिराज की जय। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। अभीषण ज्ञानोपयोगी प्राकृत केसरी मम आराध्य तपस्वी सम्राट चतुर्प्रतादी सुनील सागर महामुनिराज की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। अपनी भक्ति में कुछ लाइन लिख के लाए हैं। हाँ ओ मुझे बता, चलो शुरू कर, इसी में से देख के पढ़ लो। कोई बात नहीं, ये लो कोटी कोटी ना लो लो लो, पकड़ो 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 पकड़ो, आओ भाभी। जहाँ गुरु के चरण पड़े वो पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वो पावन धरती है। पल में ही गुणवानी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वो पावन धरती है। हम भी वह पा
को हम ध्याएं, इस जग में गुरु भक्ति शुभ मंगल करती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वो पावन धरती है। जो मोहती मेरी छाया वह हस्ती गुणवाणी, जो मोहती मेरी छाया वह हस्ती गुणवाणी, जिन गुरुवर की पूजा इस जग में कल्याणी, तीर्थंकर की वाणी गुरुमुख से झलकती है। पल में ही गुणवाणी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वो पावन धरती है। गुरु की महिमा को तुम समझ नहीं पाए, गुरुवर की महिमा को तुम समझ नहीं पाए। बन कर के अज्ञानी इस जग में भटकाए, ना सुनी गुरु वाणी यह बात अखरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वो पावन धरती है। पल में ही गुरुवाणी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वो पावन धरती है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महासाहु, महासाहु जी के नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत सुंदर मंगलाचरण यहाँ पर दिनेश भैया, बिंबी भाभी और बीना भाभी ने प्रस्तुत किया है। ये दोनों ऐसे भाग्यवान जी है, 4 महीने स्वयं दिल्ली में स्वयं अपने हाथों से चौका बनाया है, शुद्धि का भोजन बनाया और गुरुओं का पड़गाहन किया है। जोरदार तालियां बजाकर आप इनका अभिनंदन कीजिएगा। और अब हम परम श्रद्धेय जन जन के आस्था के केंद्र भक्तों के भगवान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव से नम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। अपने दोनों हाथ जोड़िए और बोलिएगा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, सही है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य गण शिक्षक सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम।
नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणं ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो अरियाणम् ॐ नमो विच्छायाणं ॐ नमो उपचायाणम् नमो लोहि सविसाहुणं नमो लोये सबसाहुणम् नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणम् नमो जिणाणम् नमो जिणाणम् नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर प्रकृति का तीर्थंकर बनने के कितने भाव पहले होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध विदेश क्षेत्र में उसी जन्म में भी हो सकता है। बाकी भरत और ऐरावत में जिनका जन्म होना है वो पिछले एक भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति का जन्म बंद कर लेते हैं। वो अभी स्वर्ग से च्युत होकर के आए हैं और उसके पहले वो राजा मुनिराज बने और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद किया। ऐसा ओम नमोस्तु भगवान। मंजू बाकलीवाल, भगवान के अभिषेक किया हुआ जल गंधोदक को शरीर के किस किस जगह पर लगाना चाहिए? उत्तम अंग में लगाना चाहिए। बाकी मैंने सुंदरी के कथानक में तो आता है कि गंधोदक परम पवित्र है, स्वास्थ्यवर्धक है, मंगलकारी है और कुष्ठ रोगियों को पूरे शरीर पर छिड़का गया और वो स्वस्थ हो गए। अवमानना का, अपमान का भाव नहीं होना चाहिए। बाकी सामान्य रूप से उत्तम अंग पर लगाना चाहिए। ओम नमस्तगन। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से। आज सुबह स्वाध्याय में आपने बताया कि स्थूल चोरी त्याग है। गुरुदेव, जैसे हमको रास्ते में पड़ा हुआ 500 रुपये का नोट या चांदी का सिक्का आदि देखा, उस पर नज़र पड़ गई और हमने उठा लिया और मंदिर में भंडार पेटी में डाल दिया, तो ये हमें हिंसा का दोष लगेगा? पहले कोशिश करो कि किसका है, किसकी वस्तु है, उस तक पहुँचे, वो ज़्यादा अच्छा। ऐसा कुछ भी उठा के भंडार में डालोगे तो ठीक नहीं, सामने वाला परेशान हो जाएगा। अगर द्वारा ढूंढने को निकलेगा तो या तो वहाँ आसपास कोई दुकान या जिम्मेदार आदमी है तो उसे सौंप दो कि भाई इस टाइप का कोई ढूंढता हुआ आदमी दिखे तो उसे दे देना, और नहीं तो खुद का नंबर दे दो कि यहाँ कोई ढूंढने वाला आए तो उसे हमारे पास भेज देना। ओम
नमस्तुगन दिनेश जैन। खाना, भोजन, आहार तीनों एक ही है या इनमें कोई अंतर है? सब मुंह से ही करना पड़ता है, इसलिए क्रिया तो एक जैसे ही होती है। लेकिन अगर शब्दों की तरफ ध्यान दें तो खाना उर्दू का शब्द है, और खाने में खाना दोष की गंध आती है, मतलब कुछ भी खा रहे हैं। भोजन भुजी क्रिया से बनता है, मतलब शाकाहारी भोजन करना, शोध बीन करके भोजन करना। और आहार खास रूप से आहार अतिथि आहार देह के पोषण के लिए जो शुद्ध वस्तु का ग्रहण करना, सिर्फ शरीर चलता रहे, साधना होती रहे, उसके लिए जो ग्रहण किया जाता है वो आहार कहलाता है। ऐसे अंतर पड़ जाता है। फिर इसलिए मुनिराजों की चर्या को आहार चर्या बोलने लगे, श्रावकों के भोजन बोलने लगे। खाना तो बोलना ही नहीं चाहिए कि खाना खाओ, नहीं, भोजन करो, जीवन करो, जीमो। नमस्ते भगवान। अनिल बाकलीवाल। नमोकार मंत्र का जाप कौन सी माला से करना चाहिए और मंदिर जी में रखी हुई माला से जाप करना चाहिए या नहीं? इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछते लोग, इतनी भी समझ नहीं है। बूढ़े बूढ़े आदमी, अरे अपनी माला हो, खुद की माला हो, अपनी हैसियत के हिसाब से सुंदर माला हो, और नहीं तो सीधी सच्ची धागे की माला हो, माला से जाप करो। और आपकी खुद की है तो खुद से फेरो, नहीं है तो मंदिर में रखी वही उठा के फेर लो, क्या करोगे? ओम। नमस्ते भगवान। भाविक सोगानी। हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा हमारे लिए ज्ञात हो सकता है, जिससे कि हमारे धन का लेखा जोखा हमें ज्ञात होता है क्या? और आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम अपने पाप और पुण्य का मापन कर सकते हैं? कर्म सिद्धांत पढ़ो। कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है। पाप का लेखा जोखा, पुण्य का लेखा जोखा कोई कागज पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है, ये आपको समझता है, और समझदारी आती है तो फिर पाप से बचने की कोशिश होती है, और संयम साधना के लिए पुरुषार्थ होता है। अध्यात्म बहुत गहरी चीज़ है। आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठो, थोड़ा स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा। ओम। और जिसका भी प्रश्न हो जल्दी से खड़े हो जाए, इधर आ जाओ। दस मिनट का समय है। जिनकी भी भावना है क्रम से खड़े हो जाएं, और एक सुंदर सा छोटा सा प्रश्न हो बस। हेलो, नमस्ते। हेलो, कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जब हमारे गुरु भगवानों का जन्म होता है, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक, सब भगवानों का सुमेरु पर्वत पर सौधर्मिंद्र और सची इंद्रानी भगवान का अभिषेक करती है। तो गुरुवर, जैसे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक जितने भी 24 तीर्थंकर हमारे हुए हैं, उन सबका सौधर्म और सची इंद्रानी ने अभिषेक किया। तो वो इंद्रानी और सौधर्मी उसी टाइम से लेकर आगे तक भी वहीं तक वही बने रहते हैं क्या? सौधर्मेंद्र की आयु 2 पल्ले से 2 सागर से भी अधिक होती है, और वो उतने काल तक सौधर्मेंद्र रह सकते हैं। सची की आयु अधिकतम 5 पल्ल होती है, और सची का जीवन 5 पल्ले के बाद पूरा हो जाता है। फिर दूसरी सची आती है। 40 नील सची हो जाती हैं एक सौधर्मेंद्र के जीवन में। ओम। और आगे। इसी तरह तब कल्याण के टाइम आगे आगे वन प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, एक बार हम विहार में जा रहे थे, तो विहार में जाते हुए सामने से एक इनोवा गाड़ी आई। 50 मीटर की दूरी होगी। थोड़ा सा दूर वो गाड़ी रुकी, 2 ब्रह्मचारी निकले, उन्होंने कुछ देखा और वापस बैठकर निकल गए, नमोस्तु ने किया। अब दूसरा दृश्य है, जब हम उज्जैन से कि आचार्य श्री के साथ विहार जा रहे थे, तो एक मछली बेचने वाली औरत मोटी सी थी, और उसने नमोस्तु किया। उससे खड़ा नहीं हो जा रहा था, लेकिन उसने कोशिश की
कि मैं खड़े होकर दर्शन करूं। तो ये दो दृश्य मेरे सामने हैं, तो कौन सम्यक ज्ञानी है? देखो, अपने अपने परिणामों की बात है। कई बार कुछ ऐसे त्यागी व्रती पंडित टाइप के लोग मिल जाते हैं कि वो मुनि राजों को लिए भी बहुत कमतर समझते हैं, और कई बार मांस मच्छी बेचने वाले भी खड़े होकर के साष्टांग नमस्कार करने को दौड़ पड़ते हैं। क्या करें? इस जीव ने कुछ ऐसा पाप किया है कि आज इसकी ऐसी पर्याय कि इसको ये समझ नहीं है कि मैं जो व्यापार या जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, या उसकी मजबूरी है। लेकिन उसको इतनी सी समझ है कि कोई त्यागी पुरुष हैं और इन्हें नमस्कार करना चाहिए। अब ये जो सफ़ेद पोष लोग हैं, इनको इतनी तो समझ है कि त्यागी व्रती हैं, लेकिन उसके ऊपर अहंकार और है कि मेरे से बड़े हैं, कि मेरे गुरु से बड़े हैं, कि निर्दोष हैं, कि फलाना हैं। और फिर इस टाइप का मीन मेक करके कम से कम टेम्परेरी रूप से तो ये कह सकते हैं कि ये पाप का बंद कर रहा है उस समय, और वो पुण्य का बंद कर रहा है। अगर सही निमित्त मिल जाए तो शायद मछुआरा भी सुधर जाता है। ऐसी शास्त्रों में कहानी आती है। परिणाम संभालिए। त्यागी व्रती मुनि आरिका के कभी दर्शन हों तो भक्ति भाव से, विवेक से, कम से कम सम्मुख आने पर तो आप उनको यथायोग्य विनय कर लो। भले फिर स्पेशल उनके पास जाओ मत जाओ, कभी सामना हो तो विनय भाव दिखाओ, क्योंकि जैन दर्शन में बाह्य चारित्र सबकी आँखों का, सभी जगह बाह्य चारित्र चक्षु का विषय बनता है, लेकिन अंतरंग चारित्र चक्षु का विषय नहीं बनता है। उनकी अंतरंग विशुद्धि कितनी है इसका पैरामीटर आपके पास नहीं है। और अगर मन मर्जी से कोई लोग किसी तरह की भी प्रवृत्ति करने लग जाएंगे तो फिर विनय वंदना का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। ओम नमस्ते भगवान। बाबूजी, श्री शांतिदास जी की पूजा में एक गर्भ कल्याण के यज्ञ में एक जगह गजपुर आया है और दूसरी जगह नागपुर आया है, तो इसका संदर्भ क्या है बाबूजी? देखो, शांतिनाथ भगवान की पूजा में गजपुर आया, नागपुर आया, हस्तीपुर आया, हस्तिनापुर आया, करीपुर आया, ईफपुर आया, समझ लो। तो ये सब हाथी के पर्यायवाची नाम है। गज माने हाथी, तो गजपुर मतलब हस्तिनापुर। नाग, नाग का मतलब हाथी होता है संस्कृत में, तो नाग का मतलब हस्तिनापुर। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द जोड़ करके कवि लोग अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करते थे। ओम। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये शंका है कि पंच कल्याणक जो प्रतिष्ठा होती है उसमें सभी क्रियाएं श्रावक को दिखाई जाती है, पर जो भगवान को सूर्य मंत्र दिया जाता है वो पर्दे के पीछे ही क्यों किया जाता है? वो श्रावक को क्यों नहीं दिखाया जाता? सूर्य मंत्र की विशेष विधि जो होती है आचार्य श्री के दिगंबर मुनि के सानिध्य में होती है, और भगवान पूजनीय हैं, और भगवान के कान में या विशेष मंत्रों का जो जाप होता है तो उसको गुप्त रखने का आदेश है। सूर्य मंत्र भी सबके लिए बताने का आज्ञा नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रयोग होता है। ओम। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। इष्टोपदेश में 5 बंध के कारण कहे, मिथ्या दर्शन, प्रमाद, असंयम, कषाय और योग। उसमें 2 है। योग कैसे बंध का कारण बनता है, किस स्थिति में? और योग से ही शुरुआत होती है। काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, यहीं से आश्रय चालू होता है। और योग प्रकृति है, जोगा पैडी पदेशा ठिड्री अणुभागा कसाय दोहंती। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और स्थिति और अनुभाग बंद कसाय से होता है। इसलिए मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सब बंध के हेतु कहे गए हैं। प्रमाद और असंयम में कोई ज्यादा फर्क है? प्रमाद असंयम में आ जाएगा ना? गर्भित करना हो तो एक ही हेतु काफी है, बाकी गुणस्थान आदि की विवक्षा से समझने की दृष्टि से ये 4 या 5 हेतु समय सार जी में 4 हेतु कहे, तत्वार्थ सूत्र में 5 हेतु कहे। बाकी अच्छा विषय है, द्रव्य संग्रह में भी विषय आया है। मिच्छत्तम अभिरवणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादो सामण्य पच्या खलु चौरो बंधंति बंध कत्तारो
मिच्छत्तम अविरणम कसाय जोगाय अणादब्बो, 109 नंबर की गाथा। तो वहाँ 4 हेतु बताया। तत्वार्थ सूत्र में 8वें अध्याय का पहला सूत्र मिथ्यात्व विरति प्रमाद कसा योगः बंधेत्वा, मिथ्यात्व विरति प्रमाद कसा योगः, ये बंध के हेतु हैं। आप तत्वार्थ सूत्र या सर्वार्थ सिद्धि का 8वें अध्याय का पहले सूत्र का व्याख्यान पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। उनका मुंह मत देखो। परम पूज्य प्राकृत के श्री अभीक्षण ज्ञानोपयोगी चतुर्थ प्रसादीश मेरे गुरुवर सुनील सागर जी के चरणों में बार बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर आपके दर्शन देख के तो हम दुनिया ही भूल जाते हैं। अब इस दुनिया को भुलाने के लिए मेरे मन में प्रश्न आता है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमें यही नहीं पता वो एक क्या है और सब क्या है। बस हमें तो आप ही आप दिखते हैं। गुरुवर बताओ ये एक क्या है और एक सब ही क्या साधे सब साधें, सब साधे सब जाएं। ऐसा एक को साधो। एक को साधने का मतलब है अपने आप को साधो, अपनी शांति को साधो, अपनी निर्मलता को साधो, अपने आत्मा को साधो। एक को साध लिया तो दुनिया का सब सध जाएगा। और सब को साधने के लिए गए तो आकुलता व्याकुलता में कुछ भी खुशी आनंद नहीं होगा। अब समझ लो आप गृहस्थी में गए हो तो एक बिम्मी को साध लो तो सब साध जाएगा। सारे मोहल्ले भर की औरतों को साधने के चक्कर में पड़ोगे तो झंझट में पड़ जाओगे, परेशान हो जाओगे। ऐसा तो मतलब है। अब दुकान में हो तो एक दो अच्छे से ग्राहकों को साध लो। आप ऑफिस में हो तो बॉस को साध लो। अगर हम व्यवहार में समझें तो भी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति विशेष जो अति निकट का और आवश्यक है उसे समझ लो। घर में हो पिताजी को साध लो हैं। तो ये है। बाकी मूल अध्यात्म का इसका ही है कि आप अपने पर ध्यान दो, अपनी शांति सहजता बढ़ाओ। बाकी संसार में आप किस किस को साधते रहोगे। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस युग के महान तपस्वी जो चर्चा में नहीं चर्या में रहते हैं, जो कहने को तो सागर है पर ज्ञान के महासागर है, जिनका तप प्रचंड है, जिनका चरित्र अखंड है, जो चतुर्थ काल का साक्षात दर्शन है, इसे माँ आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि इसमें अगर लाइन आखिरी की ओर चेंज कर देते ना, ऐसे आचार्य श्री के चरणों में बंधन है तो वो पूरा अनुप्रास बन जाता, लोग तालियां भी बजा लेते। एक आचार्य श्री एक गलती में ताली नहीं बजती क्या? अनुप्रास तो कविता तो बनाओ कम से कम, ताली की जरूरत नहीं है तो कविता की तो गति खराब मत करो। आचार्य श्री सुबह आते हैं तो चौके में जाते हैं, कोई भी चौके में, रतनवेन के चौके में जाते हैं ज़्यादा, वहाँ जाके काम वाम कराते हैं। लेकिन जब परगाहन होता है तो कई साधु को आहार देने का मन होता है, जिसमें हम काम भी नहीं करवाते। तो इसमें क्या पुण्य का बंध है आचार्य श्री? देखो ऐसा है, अभी आपने पहला प्रश्न, एक ही साधे सब साधे। आपने वहाँ जो मुनिराज आ गए, छुल्लक जी आ गए, उनको बहुत आनंद से स्नेहपूर्वक आहार कराओ। कल परसों अशोक पाटनी थे, उनका परिवार भी था, तो कोई बता रहा था यहीं किसी मुनिराज ने इशारा किया कि अब यहाँ तो आहार चल ही रहा है, आप बड़े महाराज को दे आओ, आप बाजू वाले चौके में। उन लोगों ने क्या जवाब दिया? बोले हमारे यहाँ जो पधारे हैं वही आज हमारे लिए मुख्य अतिथि हैं, आज हम उनकी सेवा करेंगे। ऐसा मतलब इतना ज़्यादा लालच क्या करना। अगर अपन कहीं किसी चौके में एडजस्ट हैं और अपन को कहीं जाना नहीं है तो फिर बड़े महाराज का, दूसरे मुनिराज का ज़्यादा लोभ मत पालो। ये ज़रूर है कि अच्छी सी वस्तु है, लेने की इच्छा है, श्रावक कम है तो वस्तु लेके आप भले इधर उधर चक्कर लगाओ, लेकिन पता है कि सब जगह पर्याप्त हैं तो फिर ज़्यादा भटकाने से ठीक नहीं। मान लो अब जा रहे हैं अपन कि अब 15 दिन बाद अपन शिखर जी जाके आएंगे, तो फिर ज़रूर कोशिश करो कि आज अपन बड़े महाराज को भी दे लें, इनको भी दे लें। और बाकी वही हैं जो पधार गए, ज़्यादा से ज़्यादा इधर बाजू में ध्यान रख लो, कहीं कोई कमी तो नहीं है। बस ओम नमोस्तु महाराज। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी अपने जीवन में लक्ष्य तो तय कर रही है, लेकिन इस भौतिक और डिजिटल युग के आकर्षण और व्यवधानों के कारण बार बार विचलित हो जाते हैं। हमें यह भी ज्ञात होता है कि हमारा ध्यान भटक रहा है, फिर भी हम उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते।
क्या यह हमारी मानसिक दुर्लभता है या आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव? कृपया मार्गदर्शन दें कि हम युवा इस व्याकुल संसार में सच्ची एकाग्रता और आत्मनियंत्रण कैसे प्राप्त करें। मानसिक दुर्बलता भी है और आधुनिक माहौल का प्रताप भी है। जब हम सब लोगों को इस तरह से भागते दौड़ते देखते हैं तो खुद को नहीं रोक पाते हैं। जब सबको मौज मस्ती करते देखते हैं तो कई बार अपने को भी लगता है। जब सबको ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में देखते हैं, उठपटांग चीज़ें करते देखते तो अपने को भी लगता है कि ऐसे थोड़ा करो। लेकिन वास्तव में सब जो कर रहे वो अपन करो, ये कोई बहादुरी नहीं है। अपन कुछ ऐसा करो कि अपने को देख कर के लोग वैसा करें। आप हो सकता है कि मन भटके दौड़े, फिर भी अपने को संभालना पड़ता है। एक समय के बाद स्थिरता बढ़ती जाती है। बाकी युवावस्था में धर्म के साथ साथ अपने व्यावसायिक लक्ष्य, आजीविका के साधनों की तरफ, शिक्षा वगैरह में भी समय देना, वो नियोजन से संभव होगा, संकल्प से संभव होगा। ओम। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म है, तो द्रव्य कर्म में ज्ञानावरण कर्म आते हैं और भाव कर्म में राग द्वेष आदि आते हैं, तो नौ कर्म में कंफ्यूजन हो रहा है महाराज जी। नौ कर्म में शरीर आदि, देह आदि ये सभी आते हैं। इसके लिए आप समय सार जी की 19 नंबर की गाथा की टीका, 75 नंबर की गाथा की टीका का स्वाध्याय करिए। जय बोलिए नमोस्तु भगवान, नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की। जल परम पूजा आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। ओम। पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर शिक्षण निमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपेश्वराचार्यगण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यगण शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की। ओम। करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे, हो तुमरे द्वारे स्वामी, तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी, तुमरे द्वारे। 24 भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे। ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे। सुमति पद्म सुपांशु जिन स्वामी, चंद्र प्रभु भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे। पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे। विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे। कुंतु रहमल्ली जिन स्वामी, मुनि सूरत भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे। हुनमीने पारस जिन स्वामी, वर्धमान भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे। 24 भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे। 24 तीर्थंकर भगवान की। हुमे तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। मैं तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी। क्या क्या महिमान के गाए आदि सागर के,
सागर की। 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए। मैं तो आरती उतारूं रे अंकली के आरती की। छह सूरी आदि सागर जय जय हो, छह सूरी आदि सागर जय जय हो। मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश। जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। परिशह को सहन करे, आत्मिका चिंतन करे, मधुमती जब लिपटी रही थी। मैं तो आरती उतारूं रे महावीर कीर्ति की। जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो। उनके शिष्य बने निमित ज्ञान विमल सागर जी, विमल सागर जी। सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी, से ज्ञानी जी। दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे विमल सागर की। जय सूरी विमल सागर जय जय हो, जय सूरी विमल सागर जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे, बिगड़े बना दे सारे काम नाम मेरे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो पूछने वाले सन्मति बाबा मेरे, बिगड़ी ही बना दे सारे काम नाम रे। सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम, सांसों की माला पे सिमरू में सन्मति नाम। हो जपते जपते हो जाओ माला माल, जपते जपते हो जाओ माला माल। सांसों की माला पे सिमरू में सन्मति नाम, सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम। इनके शिष्य बने ऋषि राजी सनीमती सागर जी, सन्मति सागर जी। क्या क्या महिमा उनके गाय तपस्वी साधु के, तपस्वी साधु के। अन्य रस का त्याग करे मट्ठा जला हार करे, अन्य रस का त्याग करे मट्ठा जल आहार करे। इंद्र विजित ज्ञानी की हमें तो आरती उतारूं रे
सन्मति सागर के। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो, जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो। करुणा के धारी मूर्त है प्यारी, जन जन के मन में तेरा वास है। हाथों में तेरे दूरी हमारी, दर्शन की मन में लगे प्यास है। तेज सितारों में चारों दिशाओं में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। चारों दिशाओं में भक्त हजारों में, फूल में भी खुशबू गुलाब तो ही है। खुशियों से मन ये मेरा हर गम से अनजाने है। समव शरण देख के शांत छवि देख के भगते सब हैरान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के भगते सब हैरान है। तारी बीट राग प्यारी छवि जोता, मरु मन मोही गयो। तारी बीट राग प्यारी छवि जोता, मरु मन मोही गयो। मरु मन मोही गयो, मरु मन मोही गयो, मरु मन मोही गयो, मरु मन मोही गयो। तारी मद मीठी बाता, मरु मन मोही गयो। तारी बीट राग प्यारी छवि जोता, मरु मन मोही गयो। मेरा पद सुनिल सागर को दे बताया संगपति को, ये बताया संगपति को। जो प्राकृतिक भाषा में रचते हैं ग्रंथों को, रचते हैं ग्रंथों को। भगत में उपदेश देते भव्य का उद्धार करे, भगत में उपदेश देते भव्य का उद्धार करे। मौन से रहते जो हमें तो आरती उतारू रे सुनील सागर के। जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो। जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो। जल परम पूजा आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। सुनील सागर गुरु देव की करूं आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भगचंद जी के राज दुलारे, माँ मुन्नी के आंखों के तारे। ब्रह्मचार्य बचपन से दारे, गुरुवेरी है यह सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास लाए, हर संकट मिट जाए मन वांछित फल पाए। रेखाएं बदल जाए हाथ की करूं आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। सागरी जस जिले में जिनेश्वरी दीक्षा लेने, सन्मति गुरु के कर कमिलों से महावीर जयंती पतित पावनी। आदि गुरु के वंश महावीर करते सम्मो, छत्तीसगढ़ को धरते भट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है साध ली। करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा।
आओ नी गुरु जी मारे आंगना, एक बार आओ नी गुरु जी मारे बामना। तने भगत बुलावे घर द्वार, गुरु जी थारे लाड़ खड़ा। तने भगत बुलावे घरे आओ, गुरु जी तना लाड़ खड़ा। द्वार खड़ा जी तारे द्वार खड़ा, द्वार खड़ा जी तारे द्वार खड़ा। तारा भगता जो बेचे थोड़ी बार, पधारो मारा गुरुवर जी। तारा भगता जो बेचे थोड़ी बार, गुरु जी नाना नाना। पैरी जिसको प्रेम है सच्चा, मिलता उसी को जीवन अच्छा। कहने से पहले गुरु देते, रत्न त्रय व्रते आत्म रक्षा। प्रकट भाषा जानी, राम लिपि के ज्ञानी, शुद्धात्म के ध्यानी, सबके मन की जाने। शंकाएं मिटा दे हर बात की करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आएंगे चरणों में हम दो चरणों की सेवा। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। कन्नी रखी करी वर्ण ही भरता, गुरुवर के मुखी की समिरसता। गुरु का दर्शन चिंता हरता, परसी लोहा कंचन करता। जो भी द्वारे आते शुभ भाव को पाते, हम भी शिष्य गाते, खाली हाथी नहीं जाते। खबरों में रखी देने रात की करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आएंगे चरणों में हम दो चरणों की सेवा। जयकारा जयकारा जयकारा।